सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को यूपी के सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से हुंकार भरी है। प्रतिज्ञा रैली में उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई सिर्फ अरबपतियों और खरबपतियों की हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कल कह रहे थे कि आज यूपी में अपराधियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत होती है, जबकि उनके पास में ही अजय मिश्रा टेनी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह को दूरबीन छोड़कर चश्मा लगाने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने रविवार को उनके गढ़ गोरखपुर पहुंची। पार्टी की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि योगी गुरु गोरखनाथ की शिक्षा के विपरीत अपनी सरकार चला रहे हैं। आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। प्रियंका ने कहा कि बीते 4.5 साल में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। केंद्र की मोदी सरकार भी उनके निशाने पर रही। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गंवा दी है। प्रियंका गांधी ने दोहराया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार किसानों के पूरे कर्ज माफ कर देगी। उनकी सरकार 20 लाख सरकारी नौकरियां देगी। ठेके पर काम करने वालों को नियमित किया जाएगा। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। बीमारों का 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने यूपी को अपराधियों से मुक्त करने के गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर भी सवाल खड़े किए। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यूपी विधानसभा चुनाव में अब महज 4 महीने बाकी हैं। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला है प्रियंका गांधी ने। अपनी इस मुहिम में वो राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये लड़ाई और दिलचस्प होती जाएगी। उधर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने वादा किया कि निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने हर विभाग में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का भी वादा किया है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजित सिंह की राजनीतिक विरासत पर दावा करते चौधरी जयंत सिंह रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का घोषणा पत्र जारी किया। दावा किया कि उनकी पार्टी किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ खड़ी है। लोगों के मन में वो बात दिल में दर्ज हो। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में आरएलडी ने 22 संकल्प लिए हैं। एक बड़ा मुद्दा जो हमने छेड़ा है, 1 करोड़ नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि असंभव है, अगर इस असंभव को हमने संभव नहीं बनाया तो प्रदेश का नौजवान यूं ही सड़क पर भटकता रहेगा। सामाजिक क्रांति आएगी। आरएलडी पहली पार्टी है जिसने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें दावा किया गया है कि सत्ता में आने पर वो किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम देगी।
गन्ना किसानों को 14 दिन में लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा। महिलाओं को हर विभाग में 50% आरक्षण दिया जाएगा। किसानों और बुनकरों के पिछले बिल माफ होंगे, आने वाले बिल हाफ होंगे। किसानों को तो लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। किसानों के लिए प्रभावी बीमा योजना लाने और नई खेल नीति बनाने का भी वादा आरएलडी ने किया है। योगी जी तो चाहें तो आज शाम को फैसला ले सकते हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए जयंत चौधरी ने योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। डीजल और पेट्रोल का भाव सैकड़ा पार। हम हर सभा में कह रहे हैं कि मोदी जी देखो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सैकड़ा मार दिया। सब पे प्रभाव पड़ रहा है और मंत्री बयान दे रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीते करीब 1 साल से जारी किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में आरएलडी को फिर अपनी पैठ जमाने का मौका दिया है। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश का ये पहला विधानसभा चुनाव है। लिहाजा जयंत सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपना खोया जनाधार हासिल करे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर के कुछ हिस्सों से बैरिकेड लगभग हटा दिए गए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाया कि पुलिस जेसीबी की मदद से अब किसानों के टेंटों को उखाड़ रही है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर किसानों को जबरन हटाए जाने की कोशिश की गई तो देश के सरकारी दफ्तरों को ही गल्ला मंडी बना देंगे और डीएम दफ्तर के बाहर अपने टेंट भी लगा देंगे। मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले रास्ते पर एक तरफ के बैरिकेड रविवार को हटा दिए। वहां दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 पर जो बैरिकेड लगे थे उन्हें भी लगभग हटा दिया गया है। इस सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके टेंट हटाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा किया गया तो वो डीएम दफ्तरों और थानों में टेंट लगा लेंगे। उसमें ये है कि यहाँ प्रशासन का ये पता चल रहा है कि छेड़खानी कर रहा है। यहाँ पे जो टेंट लग रहे उनको जेसीबी जाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई वो यहाँ पे उखाड़ेगा तो गांव वाले अपना मंडी में तो धान और वो फसल बिक नहीं रही, अपना थानों में डीएम के वहां पे लगाओगे टेंट, अपना वहां पे लगा लेंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि राकेश टिकैत के आरोप गलत हैं। किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि सड़कों को बंद कर लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। इस पर किसानों ने कहा कि सड़क उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद की है। दिल्ली पुलिस का जवाब है कि सड़क पर किसान बैठे हैं, लिहाजा सड़क पुलिस ने बंद नहीं की है। रास्ता आप देख के आइए, एक गाड़ी का रास्ता खोला है छोटा सा, उसमें गाड़ी एम्बुलेंस तो पहले भी निकलती थी, एम्बुलेंस या छोटी गाड़ी निकल रही है, रास्ता खोल दें, ये हमें क्या परेशानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सड़क पर बैठना ठीक नहीं है, दूसरों को परेशानी होती है इससे। अच्छा जाए कहाँ, हमको जगह दो, कहाँ जगह देंगे हम। यहाँ सड़कों पर तो हारे बारी पड़े हैं, कोई रह के तो देखो सड़कों पर। कुल मिलाकर बैरिकेडिंग हटाने के बाद भी अभी सड़कों पर आवाजाही शुरू नहीं हो सकी है। किसान कहते हैं कि वो अब दिल्ली जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अगर कोई जबरन दिल्ली आया तो पुलिस उससे अपने तरीके से निपटेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर 3 हफ्तों के बाद पुंछ के जंगलों में फायरिंग की आवाजें थम चुकी हैं। 11 अक्टूबर को शुरू हुई मुठभेड़, जिसे अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ों में से एक माना गया, उसमें हमारे कई जवान भी शहीद हुए। भाटादूरिया इलाके में जहां 14 अक्टूबर को फायरिंग हुई, वहां के जंगलों का कुछ हिस्सा जल चुका है। माना जा रहा है कि आतंकियों के छुपने के ठिकानों पर भारी गोलाबारी से जंगल में आग लगी थी। नजीर मसूदी की यह खास रिपोर्ट। करीब 3 हफ्ते तक भारी गोलाबारी के बाद पुंछ के जंगलों में बेचैनी भरी शांति। ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि सेना पर 2 बार हमला कर 9 जवानों को मारने वाले आतंकी अब भी यहां छुपे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या वो मारे जा चुके हैं या भाग निकले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1 हफ्ते से उन्होंने फायरिंग की आवाज नहीं सुनी
डेरा की गली जहां 11 अक्टूबर को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, वहां के निवासियों का कहना है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तो लास्ट टाइम पे आपने कब यहाँ फायरिंग सुनी थी? आज 15-20 दिन हो गए। इधर गली में जो हुआ था उसके बाद वही बताता बाटा दुरिया में, उसके बाद कुछ नहीं सुना? उसके बाद अभी कुछ नहीं। हाँ? अभी कुछ नहीं है। तो किसी को अंदाजा नहीं क्या हो रहा है? कुछ नहीं। भाटा दूरिया इलाके में जहां 14 अक्टूबर को फायरिंग हुई, वहां के जंगलों का कुछ हिस्सा जल चुका है। यहां आतंकी फायरिंग में 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई। माना जा रहा है कि आतंकियों के छुपने के ठिकानों पर भारी गोलाबारी से जंगल में आग लगी। पुलिस के मुताबिक पिछले हफ्ते एक आतंकी जिया मुस्तफा भी इस फायरिंग में मारा गया। 18 साल से जेल में बंद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए इस आतंकी को आतंकी ठिकानों की पहचान के लिए मुठभेड़ की जगह लाया गया था। 3 हफ्ते पहले आर्मी ने इन पूंछ के जंगलों में एक बड़ा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किया। 11 अक्टूबर को पहला फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जिसमें 5 आर्मी के लोग मारे गए। उसके बाद आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन पूरे इलाके में शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा और सबसे लंबा खींचने वाला एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लग रहा है कि एक डेड एंड पे जा रहा है, जिसमें अभी तक आर्मी को कोई कामयाबी नहीं मिली है। पहुंच से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।